तो जैसे ही मैंने शो ऑफ करना चालू किया और चली गई लाइट। और काम चलाया सिर्फ फ़ोटो खींचकर। मठरी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, हाँ मेहनत ज़रूर लगती है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो मैदा, जिसको अच्छे से छान लिया है। बहुत अच्छे से इसको छान कर, और हमें चाहिए साथ में सूजी, नमक, अजवाइन और थोड़ा सोडा, और पानी तो ऑफ कोर्स चाहिए ना आटा गूंदने के लिए। तो यहाँ पर अभी मैदा मैंने छान लिया है। अब लेंगे हम यहाँ पर सूजी। सूजी यहाँ पर 1 कप ली है, या आप किसी एक कटोरी का माप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी ली है। 1 किलो आटे के साथ 1 कप सूजी। उसको भी अच्छे से छान लेंगे, बाई चांस कभी कुछ कचरा वचरा रह जाता है साथ में। और 1 कप ही लेंगे हम तेल मोइन के लिए। एक चम्मच, वैसे तो नमक आप अपने स्वादानुसार ले सकते हैं, लेकिन मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है, लगभग 1.5 चम्मच समझ लीजिए आप। और अजवाइन लिया है, जिसको बहुत अच्छे से हथेलियों पर घिसने से अच्छी खुशबू आती है, और अजवाइन डालने से टेस्ट और खुशबू तो बढ़ती ही है, साथ में ये हमारे डाइजेशन में भी हेल्प। 1 छोटे चम्मच सोडा ले रही हूँ मैं, बेकिंग सोडा। बस अब इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, तो अगर मोइन सही मात्रा में डाला है तो आटा थोड़ा सा बाइंड अप होने लगेगा। यही सही पहचान है आटे में सही मोइन डला है या नहीं। तो जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आटा में मोइन का हिसाब कैसे रखना है। देखिए आटा भी यहाँ पे थोड़ा सा बाइंडिंग हो गया है। तो बस यही है, अगर आटा बाइंड नहीं हो रहा है तो फिर मोइन थोड़ा सा और डालना पड़ सकता है। आटे का कुआ बनाइए और पानी डालिए। बचपन में बड़ा मज़ा आता था इनमें। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंदना है, क्योंकि आटा रोटी की तरह ना तो नरम गूंदना है और ना ही पूड़ी की तरह टाइट, बल्कि उससे भी ज़्यादा टाइट आटा गूंदना है। तो पानी एकदम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। अगर पानी अचानक से ज़्यादा डाल दिया और आटा अगर सौगी हो गया तो फिर मठरी जो है वो भी बहुत सौगी बनेगी। तो इसके लिए चाहिए थोड़ा सा पेशेंस और मेहनत ज़्यादा। ये अब धीरे धीरे आटा थोड़ा सा समेटने लगा है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं आटा एकदम जैसे रोटी के लिए गूंदते हैं वैसा चिकना गूंदेगा, वैसा नहीं होगा। तो आप यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैं अभी 10 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी, तब तक मैं बाकी का अपना काम कर लूँगी। देखिए नेट आधे घंटे बाद भी मैं अगर आटा अपना देख रही हूँ ना, तो ये अभी भी बहुत अच्छे से जो सूजी थी वो अच्छे से फूल चुकी है। अब इसको दोबारा से एक बार फाइनल टच देते हैं, देखते हैं अभी कितना अच्छे से और स्मूथ हो सकता है। इसको मसलना बहुत पड़ेगा। पहले मैं यहाँ पर इसके पेड़े काट कर तैयार कर लेती हूँ। पेड़े तो तैयार हो गए हैं। अब हम जब एक एक पेड़ा लेंगे ना, तो उसको भी अच्छे से गूंदेंगे, और उसके जो किनारे हैं उसको थोड़ा स्मूथ करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए इसके किनारे अच्छे से स्मूथ हो गए हैं। अब इसको बेलने में ही जितनी मेहनत लगनी है उतनी लगेगी, बाकी भी आटा तो अभी सॉर्टेड है। तो बस आटे इतना अच्छा मोइन है ना इस आटे में कि परथन की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। परथन यानी कि सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हाँ मैदा है तो खिंचेगा ज़रूर, बेलने में भी मेहनत जाएगी। आज ही सारा आपका जो हैंड वर्कआउट है वो पूरा हो जाएगा। पहले आटा गूंदने में, फिर इसकी पूड़ियाँ बेलने में।
तो आप अपने हिसाब से ही पेड़ा ले सकते हैं, जितनी बड़ी आप पूड़ी बना सकते हैं। तो मैं तो थोड़ा बड़ा ही बना रही हूँ, क्योंकि जितना आटा ये खिंचता है, आप जितना बेलते हैं ना उतना ही थोड़ा सा ये सिकुड़ता भी जाता है। तो और पूड़ी का जो अंदाज़ है वो ये होगा कि रोटी की तरह पतली नहीं होगी और ना ही बहुत मोटी होगी, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि पराठे का हिसाब रहेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटा नहीं और बहुत ज़्यादा पतला नहीं। तो आप जितना बेल सकते हैं। ये देखिए, इसकी जो किनारे हैं वो बिल्कुल स्मूथ आए हैं, कहीं से फटे कटे नहीं हैं और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं था किनारे भी। अब आप इसको अपने हिसाब से, आपको जैसा पसंद है आप वैसा इसको कट कर लीजिए। मैंने तो 2-3 तरीके से कट किया, जैसा कि एक जो काजू कतली का शेप आता है ना, जिसको डायमंड शेप कहते हैं, हाँ जी, वो डायमंड शेप के आप काट लीजिए। और मार्केट में मिलते हैं पतले पतले लंबे लंबे, आप उस तरीके से काट सकते हैं, या फिर रेक्टेंगुलर काट सकते हैं, या फिर किसी सर्कुलर शेप से ना आप इसको काजू के शेप जैसा भी काट सकते हैं। तो ये आपका अपना, आपकी अपनी पसंद है, आप जैसे इसको काटना चाहें। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, पहले तो कुछ मैंने अलग अलग पट्टियाँ लेकर उसको डायमंड शेप में काटा है। आप चाहें तो एक साथ ही सारी लाइंस बनाकर ना एक ही साथ काट सकते हैं, अलग अलग पट्टियाँ लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये जो इनको ना अलग अलग फैलाने की ज़रूरत नहीं है, जो हम काट काट के रख रहे हैं ना उसको अलग अलग फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जब ये तेल में जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली अलग हो जाएंगे। यहाँ पर तो मैंने पट्टियों को, पहले वाली में तो मैंने पट्टियों को अलग अलग तरीके से काटा था। यहाँ पर देखिए मैं एक साथ ही सारे काट लूँगी। ये देखिए, ये थोड़ा सा मैंने अपने काम को शॉर्टकट बना लिया। और अब एक तरीके से और बनाएंगे, जैसे कि मार्केट में मिलते हैं, एकदम पतली पतली स्ट्रिप्स काटनी है इसकी। और बहुत छोटे नहीं मिलते वो, आपने कभी देखा होगा तो थोड़े लंबे से मिलते हैं वो, बड़े बड़े से। तो ये मैंने बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स काट ली हैं। और बस अब उनको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पार्ट में और डिवाइड कर देंगे। कॉर्नर्स का साइज़ तो एकदम सही है। ये देखिए, छोटे से बड़े सभी साइज़ में तैयार हो गए। ये भी एक शॉर्टकट तरीका है अच्छे से जल्दी काम करने का। तब तक यहाँ पर मैं तेल को गर्म होने भी रख देती हूँ। देखिए गर्म हो गया है और अब इसमें आप थोड़े थोड़े डालते जाइए। इनको एक एक करके डालने की ज़रूरत नहीं है, ये इतने सुलझे हुए हैं जितने कि हम लोगों के विचार भी नहीं सुलझते हैं। तो इनको जैसे ही हम उलझे हुए भी डालेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली तेल में जाकर जैसे ही गर्म होएगा ये अपने आप ही उलझ जाएंगे। बस तेल का वही फंडा है कि तेल ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। बस इनको अलट पलट करके सेकना पड़ेगा, जिससे ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएं और अच्छे से फूल भी जाएं। तो यहाँ पर मेरे दोनों काम चालू हैं, मैं एक साइड सेक भी रही हूँ, लेकिन हाँ तुरंत की तुरंत बनाकर नहीं सेकना है। कम से कम उसमें बनाकर रखने में और सेकने में कम से कम 5 से 7 मिनट का फ़र्क होना चाहिए। ये देखिए इतने ये सिक गए हैं और यहाँ पे बन भी रहे हैं और अभी और बनाने हैं। तो अब मैं आपको फाइनल दिखाऊंगी जब सारे बन जाएंगे। तो इतनी अच्छी अभी आवाज़ आ रही थी, लेकिन मेरे को आसपास में इतनी नॉइज़ थी कि मुझे इसका आवाज़ साउंड को म्यूट करना पड़ा। बहुत ही कुरकुरे बने हैं। फाइनली मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये देखिए ये बनकर तैयार हो गए हैं सारे। 1 किलो मैदे में लगभग एक थाली भरकर नमक पारे तैयार हुए हैं, या मठरी कह लीजिए, हमारे यहाँ तो मठरी ही कहते हैं। तो जैसे ही मैं शो ऑफ करने बैठी, अचानक चली गई लाइट। बाद में लेने पड़े मुझे बस फ़ोटोज़, लेकिन बहुत ही फिर मैंने लाइट का वेट किया। मेहनत लगती ज़रूर है, लेकिन फल भी अच्छा मिलता है ना।
तो कितने अच्छे बने हैं, एकदम करारे करारे सिक्के हैं। बस बनाइए और मज़े